Hello students, welcome back to my YouTube channel Knowledge Tree Classes. Children, today I am going to explain the chapter Footprints Without Foot written by H.G. Wells. So, this chapter is a long chapter. For your convenience, I have divided the chapter into two parts, part 1 and part 2. So, as its title suggests, Footprints Without Foot, it means that this is a story of a person whose feet is not visible but his footprints are visible. ये एक इनविजिबल मैन की कहानी है जिसके पैर तो नहीं दिख रहे लेकिन उसके पैरों के छाप दिख रहे हैं. So actually this is the story of a scientist. ये एक ऐसा साइंटिस्ट है जो कि है तो ब्रिलियंट लेकिन वो लॉलेस है, यानी वो लॉ को नहीं मानता. एक ऐसा साइंटिस्ट जो कि सोसाइटी के लिए एक कह सकते हैं कि बून के बदले एक कर्ज है वो. तो आइए हम देखते हैं साइंटिस्ट ने क्या क्या किया है जिस वजह से मैंने कहा कि एक साइंटिस्ट होते हुए, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होते हुए भी ये सोसाइटी के लिए क्या है, ऐसे आदमी एक कर्ज होते हैं. तो आइए अब हम स्टोरी को जानते हैं. लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें. तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 1. The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare foot. अब देखिए imprints का मतलब क्या है? Impression यानी छाप. तो जो दोनों लड़के वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब वो क्या देखते हैं कि कीचड़ भरे पैरों के छाप हैं. Bare foot यानी वो पैर कैसे नंगे पाँव हैं, खाली पाँव हैं. What was a barefooted man doing on the steps of a house? अब ये लोग कहते हैं कि कोई खाली पैर वाला आदमी किसी घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था इन द मिडल ऑफ लंदन. अब लंदन जैसे बड़े शहर में कोई खाली पैर वाला आदमी कैसे घूम रहा था. एंड वेयर वाज द मैन. और जब इसके पैरों के छाप हैं तो आखिर ये आदमी कहाँ गया. अब बिना आदमी के पैरों के छाप कैसे आए, ये सवाल उन दोनों लड़कों के मन में है. द बॉयज फॉलोड. अब दोनों लड़कों ने क्या किया, उस फुटप्रिंट का पीछा किया. फैसिनेटेड until the muddy impression became fainter and fainter and at last disappeared altogether. अब ये लड़के जो हैं सो फैसिनेटेड हो जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो कह सकते हैं कि उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आखिर ये मडी फुटप्रिंट्स जो हैं सो कहाँ तक गए हैं. और वो उनका पीछा करते हैं जब तक कि वो बिल्कुल फेंट यानी वो लाइट कलर के नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल वो धुंधले नहीं हो जाते हैं. द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. अब bewildered means confused. अब ये बच्चे जो है confused हैं और ये एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे हैं जिसने अभी अभी डिस्कवर किया है कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाता है. जैसे आप लोग ग्लास को देखते हैं ना, तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार दिखता है. अगर आपको कोई प्लेन ग्लास रखा रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कुछ है. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकेम इनविजिबल. अब जी ये जो साइंटिस्ट इसका नाम है ग्रिफिन, इसने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, बहुत से प्रयोग किए ये प्रूव करने के लिए कि हम ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बना सकते हैं. यानी ये उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था कि हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल. फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और फाइनली उसने क्या किया, यानी कि वो सफल हो जाता है और उसने कुछ ऐसे ड्रग्स बनाए, कुछ ऐसे मेडिसिन बनाए जो कि बहुत रेयर है, यानी बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं और साथ ही वो बहुत एक्सपेंसिव भी हैं, बहुत महंगे भी हैं.
और उस ड्रग्स को स्वेलो करने के बाद क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जा रही है, जैसे कि ग्लास का शीट हो, उसकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई है। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज अ ग्लास। अब वो दिख तो नहीं रहा है लेकिन वो सॉलिड है, यानी उसको टच करने पे पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ है, पर क्या है ये तो देख नहीं सकता आदमी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज। अब ये ग्रिफिन है, कैसा साइंटिस्ट है? ब्रिलियंट है, वो बहुत टैलेंटेड है और वो बहुत ज़्यादा चतुर है, कह सकते हैं। एकदम हम लोग नहीं कहते कि ब्रिलियंट आइडिया एकदम जो नॉर्मल से बहुत हाई लेवल का है। दो ही वाज, तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो वो था ही। ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस मीन्स अ पर्सन हु डजंट ओबे द लॉ। ये कैसा आदमी? एक लॉलेस आदमी है, यानी ये कानून को नहीं मानने वाला है, ये कानून की कद्र नहीं करता है। His landlord disliked him and tried to eject him. अब जो इसके लैंडलॉर्ड थे, जो इसके मकान के मालिक थे, वो इसे पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे इजेक्ट करना, यानी इसे बाहर निकालना अपने घर से। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया? घर में आग लगा दी। किसके घर में? अपने उस मकान मालिक के घर में जिसमें कि वो रह रहा था। To give away without sin, he had to remove his clothes. Thus it was he became a homeless. अब देखिए, अब तो उसने घर में आग लगा दी, तो अब क्या करना पड़ा? अब उसे वो घर छोड़ना पड़ा। और इसकी विशेषता है कि अगर कोई आदमी बिना कपड़ों के है तभी वो ट्रांसपेरेंट रह पाएगा, क्योंकि उसके कपड़े जो हैं वो तो इनविजिबल नहीं है, आदमी इनविजिबल है। तो बिना कपड़ों के रहेगा तो आदमी इनविजिबल रहेगा, लेकिन जब वो कपड़े पहन लेगा तो उसके कपड़े तो दिखेंगे, क्योंकि जो उसके ड्रेस हैं, जो उसके क्लोथ्स हैं, उसने तो कोई ड्रग्स नहीं पिया है ना इनविजिबल होने के लिए। तो वो आदमी क्या कर रहा है? अब उसे तो इनविजिबल रहना है। अब वो क्या कर रहा है? होमलेस वैंडरर है। वैंडरर मीन्स अ पर्सन हु रोम्स अराउंड, जो कि भटक रहा है। विदाउट क्लोथ्स, अब उसके पास कपड़े नहीं, वो बिना कपड़े के भटक रखे, उसे कोई देख नहीं सकता है। और अगर वो क्लोथ्स पहनेगा, कपड़ा पहनेगा, तो उसे आदमी देख लेगा फिर। विदाउट मनी, उसके पास पैसे भी नहीं है। एंड क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड। और वो बिल्कुल इनविजिबल है, लेकिन क्या होता है कि उसका पैर मड यानी कीचड़ में पड़ जाता है। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जब वो जा रहा है तो चूंकि उसके पैर कीचड़ से सने हुए हैं, तो आदमी तो नहीं दिख रहा, लेकिन उसके पैरों की छाप पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसके पैरों में कीचड़ लगा हुआ है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसका नाम क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फुट, यानी कि पैर तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन पैरों के छाप दिख रहे हैं। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. और वो जो दोनों लड़के उसका पीछा कर रहे थे, वो उससे बचने में सफल हो गया है। But his adventures were no means over. लेकिन अभी जो उसका एडवेंचर है, अभी जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसका एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। He had chosen a bad time of the year to wander. अब देखिए, उसने खराब समय चुना है घूमने के लिए। क्यों? इट वॉज मिड विंटर। अब देखिए, लंदन में तो ऐसी ठंड पड़ती थी, ये मिड विंटर था, तो यहाँ भी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अब भाई, आदमी इनविजिबल तो है, उसका बॉडी ग्लास की तरह हो चुका है, लेकिन वो एक जीवित इंसान है, तो उसके अंदर सारी फीलिंग्स तो हैं। तो उसे कैसा महसूस हो रहा होगा बिना कपड़ों के? जब वो घूम रहा है उस कड़ाके की ठंड में, तो जाहिर है कि उसे बहुत ठंड लग रही होगी, वो बहुत तकलीफ में होगा। इसलिए राइटर ने कहा है कि गलत समय था उसका घूमने के लिए बिना कपड़ों के, क्योंकि वो तो इनविजिबल है, उसे कोई देख नहीं पा रहा है। और वो बिना क्लोथ्स के है, तो वो बहुत ठंड से परेशान होगा, वो बहुत तकलीफ में होगा। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। अब ये जो बिटरली यानी एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, और इतनी ठंडी कि उसके लिए बिना क्लोथ्स के रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अब वो डिसाइड करता है कि ये जो है सो स्टोर्स में भटकना बेकार है, और इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं, मैं
एक बड़ा सा स्टोर दिखता है, मैं उसमें चला जाऊँ, वहाँ मुझे कुछ गर्मी मिलेगी। Closing time arrived. As soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब देखिए भी स्टोर की क्लोजिंग का टाइम था, स्टोर क्लोज हो चुका है, उसके दरवाजे बंद हैं, यानी जब स्टोर क्लोज हो गया तो उसके सारे स्टाफ चले गए, अब ग्रिफिन अकेला है वहाँ। अब वो अपने आप को आनंद दे रहा है, किसका? कपड़ों का, यानी उसने वहाँ से कपड़े उठाए और वो खा भी रहा है और बिना किसी खर्च के खा रहा है। तो समझ सकते हैं कि जो एक लॉलेस आदमी है वो कितना उसके लिए एक प्लेजर है कि वो उसने पैसे खर्च नहीं किए, उसे कपड़े भी मिल गए, उसे अच्छा खाना भी मिल गया है। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself with regard to money. ठीक है? He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. अब उसने क्या किया, जो बॉक्स थे वहाँ उसको तोड़ा और अपने आप को उसने लपेटा और फिट किया वार्म क्लोथ्स में, जो गर्म कपड़े थे उसने उन कपड़ों को पहन लिया अपने बॉडी में। Soon, with shoes, an overcoat and a wide brimmed that became fully dressed and visible person. अब बहुत जल्दी उसने क्या किया, क्योंकि वो तो खाली पैर था, उसने जूते पहने, ओवरकोट पहना और एक वाइड ब्रिम्ड कह सकते हैं हैट उसने पहनी, यानी कि किनारे वाले हैट पहनी और वो पूरी तरह से ड्रेसअप हो गया। अब जब वो ड्रेसअप हो तो विजिबल है क्योंकि उसके ड्रेसेस तो दिख रहे हैं। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets. अब जब वो किचन में जाता है तो वहाँ उसे किचन में क्या मिलता है, कोल्ड मीट रखा हुआ है, कॉफ़ी रखी हुई है साथ ही। अब उसने कोल्ड मीट को खाया, कॉफ़ी को पिया, साथ ही उसने बहुत सारे स्वीट्स खाए, वाइन पिया, जो कि ग्रॉसरी स्टोर में अवेलेबल था। Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. और पाइल यानी ढेर था, वहाँ क्विल्ट्स का, रजाइयों का ढेर था जिस पर कि वो फाइनली सो गई। यानी वो एक ऐसे स्टोर में घुसा है, जैसे आप देखते हैं आपका बिग बाज़ार है या वी मार्ट है, डी मार्ट है, ये ऐसे स्टोर्स होते हैं जहाँ की एक साथ आपको बहुत सी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कह सकते हैं कंप्लीट शॉपिंग अंडर सिंगल रूफ। उसमें आपको ग्रॉसरीज भी मिल जाएंगी, क्लोथ्स भी मिल जाएंगे, हर चीज़ वहाँ अवेलेबल है। तो ये भी कुछ इसी तरह के स्टोर में घुसा है, इसने वहाँ ग्रॉसरी शॉप से लेकर के खाना खाया है और जब उसके क्लोथिंग सेक्शन में गया होगा और वहाँ से उसने कपड़े उठाए हैं। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अब वो तो है कि रजाइयों की ढेर पर वो सो गया है, तो जाहिर जो आदमी भटक रहा था, भूखा था, जब उसने खाना खाया, अच्छे कपड़े पहने और उसे गर्मी मिली तो उसे अच्छी नींद आई होगी, तो वो गहरी नींद में सो जाता है। और अगर वो मैनेज कर लेता, अगर वो उठ जाता सभी के आने के पहले ही, तो शायद उसे कोई समस्या भी नहीं होती। एज इट वॉज, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। और वो तब तक नहीं उठा जब तक स्टोर में जो असिस्टेंट जो काम करते थे वो लोग आ नहीं गए। दे नेचुरली गेव चेस। अब नेचुरल है भाई कि वो लोग उसको, चूंकि उसमें तो कपड़े पहने होते तो दिख रहा है, तो उन्होंने उसे चेस किया, उसके पीछे वो दौड़े। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर उसे बचना है तो उसे अपने कपड़े उतारने होंगे, क्योंकि कपड़े उतारने के बाद वो इनविजिबल है। तो उसने बहुत चाहत से उन कपड़ों को पहना, तो उसने कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया। So once more he find himself invisible but naked in the chill January air. अब क्या है कि वो इनविजिबल तो हो गया, लेकिन वो नेकेड है, वो बिना कपड़े के है। आप समझ सकते हैं कि जनवरी की करकराती ठंड है, वो भी लंदन में, तो उस आदमी की क्या स्थिति होगी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टेप of a theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his soldiers. अब देखिए, अब उसने क्या किया, तलाश की
कि भाई स्टॉक क्या होता है कि जो कलाकार लोग होते हैं वो कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मॉस्टेक्स है, बियर्ड है, हेयर स्टाइल है, और भी बहुत सी चीज़ वो अपने आप को अपना गेटअप चेंज करने के लिए वो यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टॉक। अब वो चाहता है कि मैं किसी थियोरेटिकल कंपनी में जाऊँ। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ उसे कपड़े मिल जाएंगे, दूसरा क्या होगा, उसे स्टॉक मिल जाएगा, यानी उसे वो सब सामान मिल जाएगा जिससे अपने आप अपने लुक को वो चेंज कर सकता है। बट only something that would hide the empty space of his shoulders. अब देखिए, कपड़े से तो उसका शरीर ढका हुआ है, लेकिन जो उसके कंधे के ऊपर का भाग है जो कि दिख रहा है, अगर वो उसे चेंज कर लेगा तो शायद वो पकड़ा ना जाए। जो उसका फेस का, हेड एरिया का, जो भी उसका बॉडी का पार्ट्स है, जो शोल्डर्स के ऊपर, जैसे उसकी गर्दन है, उसका चेहरा, पहचान तो मेन चेहरे से होती है, तो वो कुछ ऐसी चीज चाह रहा है कि वो अपने चेहरे को छुपा सके। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. अब वो शिवरिंग यानी वो बिल्कुल ठंड से कपकपा रहा है और वो जल्दी से घुसता है कहाँ? ड्यूरी लेन में, जो कि एक सेंटर है थिएट्रिकल वर्ल्ड का, यानी वहाँ पे उसे बहुत से थिएटर्स मिल जाएंगे, इसलिए वो उस जगह पे गया है। He soon found a suitable shop. अब बहुत जल्द उसे एक सुटेबल शॉप भी मिल गया। He made his way, और वो अपने रास्ते चला गया। Invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. अब उसने अपना लुक कैसे चेंज कर लिया? वो इनविजिबल है, वो सीढ़ियों से गया और जब वो आता है थोड़ी देर के बाद तो उसने अपने चेहरे पर बैंडेज लपेट रखा है, उसने डार्क ग्लासेस पहन रखे हैं और एक नकली नाक उसने लगा ली है, और उसकी बड़ी बड़ी घनी दाढ़ियाँ भी हो गई है, और उसने एक बड़ा सा हैट पहन लिया, यानी टोटली वो अपने लुक को चेंज करने में सक्सेसफुल रहा है। To escape without being seen, he courageously attacked the shopkeeper from behind. अब देखिए, कोलाजली का मतलब हुआ कि कह सकते हैं कि कोई चीज़ जब हम इनसेंसिटिव होकर करते हैं, जब हम किसी दूसरे के लिए परवाह नहीं करते कि उस चीज़ से उसे हानि पहुंचेगी, उसे चोट पहुंचेगी, उसे दुख पहुंचेगा, ये क्रूएलिटी का व्यवहार जब हम दूसरे के साथ करते हैं तो उसे हम कहेंगे कैलोजली। तो उसने शॉपकीपर पर अटैक किया पीछे से, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। उसके बाद उसने क्या किया कि जितने भी पैसे थे सब उसने उससे छीन लिए, क्योंकि वो तो इनविजिबल है। लेकिन अभी तो कपड़े पहन चुका है, अभी वो सामने आ चुका, उसके सामने शॉपकीपर पड़ता है, तो डरने के बजाय क्या करे, शॉपकीपर से ही उसके पैसे, उसका सामान भी ले चुका है, उसके पैसे भी वो छीन लेता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. अब देखिए, चूंकि लंदन की ऐसी जगह एक बहुत ही क्राउडेड जगह है, वहाँ बहुत अधिक पॉपुलेशन है, तो उसे लगता है कि यहाँ से भाग करके मैं कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ की शांति हो, जहाँ के लोग मुझे पहचान नहीं सके। तो वो ट्रेन पकड़ लेता है आइपिंग के लिए। Where he booked 2 rooms at the local inn. जो लोकल इन है, जो सराय है, जो रहने की जगह होती है, जो विजिटर्स आते हैं तो वो जहाँ स्टे करते हैं तो उसको हम सराय कहते हैं, इन कहते हैं। तो वहाँ पे उसने अपने लिए 2 रूम भी बुक करवा लिया। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. अब देखिए, जो अराइवल है स्ट्रेंजर का विंटर में, वो एक अनयूजुअल इवेंट है, यानी कि सामान्य तौर पे जो बाहर के लोग हैं वो विंटर सीजन में वहाँ नहीं आते हैं। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. अब देखिए, तो स्ट्रेंजर है जिसका कि अनकॉमन अपीयरेंस है, मैंने आपको बताया कि उसने क्या किया, उसने बैंडेज बांध रखा, उसने एक नकली नाक लगा रखी है, घनी दाढ़ी बढ़ा रखी है, एक बड़ा अजीब सा उसका अपीयरेंस है। तो लोगों के लिए जो है सो जितनी मुंह उतनी बातें। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड मेनी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब जो मिसेस हॉल है, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ है, यानी जो इनके की जो मालकिन है, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि उसके साथ दोस्ताना व्यवहार कर सके, वो उससे बात कर सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर।
अब ग्रिफिन को कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं कि उनसे बात करे या उन्हें कुछ बताए. My reason for coming to Iping is a desire for solitude. अब वो कहता है कि ये जो जगह यहाँ आने की मेरी इच्छा क्या थी, सॉलिट्यूड की, यानी वो एलोननेस की इच्छा है, वो अलोन रहना चाहता है, वो अकेला रहना चाहता है, सॉलिट्यूड रहना चाहता है. कहता है मैं यहाँ एकांत की तलाश में आया, मैं यहाँ अकेले रहने आया हूँ. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन एनी वर्क बिसाइड. और ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब करे. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है जिसने मेरे चेहरे को अफेक्ट किया है, तो मैं यहाँ शांति की तलाश में, मैं यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ. तो स्टूडेंट्स, ये था आपकी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन. तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा. तो पूरी स्टोरी समझने के लिए आप इसके सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें. और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कितना समझ आ रहा है. So children, thanks for watching my video and we will meet in the next video again very soon. So bye everyone.